Good morning, students. Today we shall read our second chapter in English poetry, The True Beauty. The True Beauty, which is composed by Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was a great poet, and here in the poem The True Beauty, he glorifies the spiritual beauty and discards the physical beauty. In this poem, there are two stanzas. To explain and to understand these two stanzas, first of all, we understand the Hindi summary of the poem. In the text, the poet says, "He that loves a rosy cheek or a coral leaf admires." थॉमस कैरियो यहाँ इन दो स्टैंजास में एक तरफ सूरत की बात करते हैं जो कि फिजिकल ब्यूटी है, शरीर की सुंदरता है, और शरीर की सुंदरता के बारे में वह यह बताना चाहते हैं कि यह शरीर की सुंदरता कभी भी अस्थायी नहीं होती, और इस शारीरिक की सुंदरता पर जो आधारित प्रेम होता है वह भी कभी अस्थायी नहीं होता है। He that loves a rosy cheek, वह व्यक्ति, that loves जो प्रेम करता है, a rosy cheek गुलाबी गाल से, और a coral lip admires, admires प्रशंसा करना, coral is a gem, एक जेम कहते हैं जिसे हिंदी में मूंगा, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और या फ्रॉम स्टार लाइक आईज, सितारों जैसे सुंदर आंखों से, डथ सीक, डथ ओल्ड इंग्लिश है, आज का यह डज है, डथ सीक मीन्स डज सीक, खोजता तो है, सितारों जैसी आंखों से खोजता है, उस प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने का, अस्थाई बनाए रखने का ईंधन वह सितारों जैसी सुंदर आंखों से खोजता रहता है। ऐसे शरीर की सुंदरता पर आधारित जो प्रेम है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, डिके डिस्ट्रॉय, विनष्ट होना, एज ओल्ड टाइम, और जैसे जैसे समय बीतता रहता है, मेक्स दीज, इस शरीर की सुंदरता विनष्ट होती चली जाती है, समाप्त होती चली जाती है, सो हिज फ्लेम्स, और इसलिए ऐसे शरीर की सुंदरता पर आधारित उसके प्रेम की जो ज्योति है, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही बर्बाद होकर के रह जाती है। सेकेंड स्टैंजा पर चलते हैं। बट एज स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ एंड स्टीडफास्ट मीन्स constant and stable, constant and stable, स्थिर, और ऐसे समय में लेकिन जो एक हमेशा ही अस्थाई मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, भले विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं, हर्ट्स हृदय, विद इक्वल लव कंबाइंड, जिसमें एक समान प्रेम जुड़ा हुआ होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे प्रेम की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है, वेयर देयर आर नॉट, जहां पर ये नहीं है, स्थायी मस्तिष्क नहीं है,
भले विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएं नहीं हैं, सभी को समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय नहीं है। आई डिस्पाइज, तो मैं ऐसे प्रेम से घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, ऐसे प्यारे होठों से, ऐसे प्यारे गालों से, और लिप या ऐसे होठों से, और आईज या फिर ऐसी आंखों से जिसमें एक शरीर की सुंदरता तो है, लेकिन ऐसे शरीर की सुंदरता पर आधारित जो प्रेम है वह कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। इस प्रकार से कवि जहां पर यहाँ सूरत की बात करता है और एक तरफ सीरत की बात करता है। सूरत पर आधारित प्रेम कभी भी अस्थायी नहीं होता, बल्कि जो सीरत पर आधारित प्रेम है, जो हमारी इनर ब्यूटी है, अंदर की हृदय की सुंदरता है, वह हमेशा ही अस्थायी होती है। 5 इस प्रकार जैसा कि हमने दोनों स्टैंजास को हिंदी माध्यम के द्वारा समझ लिया है, और जैसा कि जो परीक्षा में इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न हैं उसमें सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आता है, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टैंजा का, जहाँ से ही दैट लव्स अ रोजी चीक से लेकर के यहाँ सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे तक का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आइए इस एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस लिखा गया है, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि जिसको प्रसंग कहते हैं, किस विषय के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है, तो उस विषय को हमने देखा कि यहाँ पर कवि के द्वारा यह कहा जा रहा है कि शरीर की जो सुंदरता है, उस सुंदरता पर आधारित प्रेम कभी भी अस्थायी नहीं होता। इसलिए कम शब्दों में इसको हम यहाँ कहेंगे, दिस स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अस, इन इस स्टैंजा में कवि हमें कहता है, हमें बताता है, दैट लव, वह प्रेम, बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, वह प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज नॉट परमानेंट, अस्थायी नहीं होता। इट कम्स टू एन एंड व्हेन एक्सटर्नल ब्यूटी डाइज, और ऐसा शरीर की सुंदरता पर आधारित प्रेम अपनी समाप्ति की ओर आ जाता है जब यह बाह्य सुंदरता मर जाती है, समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें समझाने की कोशिश करता है दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोरेरी, इस शारीरिक सुंदरता अस्थायी होती है। ए लेडीज चीक्स, एक स्त्री के गाल में भी रोजी गुलाबी हो सकते हैं। हर लिप्स, उसके जो होठ हैं, में भी रेड, लाल हो सकते हैं, लाइक कोरल, मूंगे की तरह। एंड हर आईज में बी एज ब्यूटीफुल एज स्टार्स, और उसकी आंखें उतनी ही सुंदर हो सकती हैं जितने की सितारे। दीज थिंग्स, ऐसी वस्तुएं, ऐसी सुंदरता, विल अट्रैक्ट अ पर्सन, एक व्यक्ति को आकर्षित कर लेगी, टू लव, प्रेम करने के लिए, हर उससे, ऐसी सुंदर स्त्री से। बट हिज लव विल सून डिस्ट्रॉय, लेकिन उसका प्रेम जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। When her physical beauty is gone, जब उसके शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक्स।